पंजाब के वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने आज पंजाब के 2025-26 का बजट पेश किया और इस बार के बजट का थीम था मेरा पंजाब बदलता पंजाब। हमारे साथ खुद हरपाल सिंह चीमा, इनसे बातचीत करेंगे कि आखिर पंजाब में क्या बदल रहा है। आपने थीम दिया मेरा पंजाब बदलता पंजाब, क्या बदल रहा है? देखिए, जब आम आदमी पार्टी की सरकार पंजाब में आई थी तो लोगों ने बदलाव को वोट दिया था कि कैसे पंजाब में बदलाव होगा। इसके ऊपर हमने इलेक्शन लड़ा था और पंजाब के लोगों ने आम आदमी पार्टी की सरकार बनाई, सरदार भगवंत सिंह मान जी को मुख्यमंत्री बनाया और उसके बाद लगातार 3 साल हम इस बदलते पंजाब के थीम के ऊपर काम कर रहे हैं। आज इस बजट का नाम ही हमने बदलता पंजाब दिया, जिसमें सबसे बड़ा प्रहार जो है हमारा वो नशे के ऊपर है। सब पंजाब में नशे को जड़ से हम खत्म कर रहे हैं। पिछले 3 साल से लगे हुए हैं। एक बहुत बड़ी लड़ाई का हमने शुरुआत जो है युद्ध नशों के विरुद्ध उसकी शुरुआत की है। उसके लिए, उसके खात्मे के लिए हमने इस बार बजट का प्रबंध भी किया, जिसमें चाहे वो एंटी ड्रोन सिस्टम को लाना हो, उसकी स्थापना करनी हो, चाहे एक सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस के थ्रू होम गार्ड की भर्ती हो, क्योंकि हम 5000 लोगों को भर्ती करेंगे, पंजाब के अच्छे टैलेंटेड बच्चों को, जो वहाँ पे बीएसएफ के बाद उनकी लेन बनेगी, वहाँ से नशे के खिलाफ वो लड़ाई लड़ेंगे और हमारी प्रोटेक्शन करेंगे। और एंटी ड्रोन सिस्टम है, उसको हमने परचेज करने के लिए, उसके लिए हमने पैसे का प्रबंध किया है। और जो एमरजेंसी रिस्पॉन्स सिस्टम होता है जो पुलिस का, उसको और स्ट्रॉन्ग करने के लिए उसमें भी हमने बड़ा प्रबंध किया, ताकि जो पहले 30 मिनट में रिस्पांस होता था वो अब कम होकर 8 मिनट में हो जाएगा और देश में पंजाब पहला सूबा बन जाएगा। सबसे ज़्यादा जो इमरजेंसी कॉल होती है रिस्पांस की, उसमें रिस्पांस आए। इसके अलावा पंजाब का युवा जब नशे से बाहर, जो भी आदमी होगा बाहर आएगा, तो उसके लिए हमने स्पोर्ट्स का हम प्रबंध कर रहे हैं कि कैसे उसको ग्राउंड में लेके जाना है, कैसे उसको खेलों की तरफ लेना है। मतलब खेलता पंजाब, आगे बढ़ता पंजाब, खेलता पंजाब कैसे बनेगा, तो उसके लिए हमने इतना बजट में रखा है। इस बार 990 करोड़ से ऊपर पैसे रखे हैं, ताकि पंजाब में आने वाले 1 साल में इतना काम हो, स्पोर्ट्स की नर्सरियां बने, नए कोच भर्ती हों, हमारे बच्चे अच्छे तरीके से और खेलों में भाग लें। और उसके लिए हमने ये प्रबंध किया ताकि बिल्कुल जो पंजाब नशा मुक्त हो जाएगा। और इसके लिए हम ड्रग सेंसस भी करवा रहे हैं पंजाब में, कि ड्रग सेंसस होगी, जो भी पूरा एक डाटा कलेक्ट किया जाएगा और उसके बाद टेक्निकली हम उसके एनालिसिस करके एक अच्छी जो है पहुंच बनाएंगे और पंजाब से जड़ से नशे को ख़त्म करेंगे। और इसके अलावा खेतीबाड़ी की बात करें, एग्रीकल्चर क्षेत्र में हमने उसमें पिछले साल से 5% जो है बजट को बढ़ाया है और एजुकेशन में बहुत सारा बजट बढ़ाया है, हेल्थ सेक्टर में बहुत सारा बजट बढ़ाया है। और ख़ास करके हेल्थ सेक्टर में एक बहुत बड़ा ऐलान जो आज सरदार भगवंत सिंह मान जी की सरकार ने, हमारी सरकार ने किया है, वो ये है कि पहले जो आयुष्मान योजना के तहत सेंटर सरकार ने सिर्फ 16 लाख परिवारों को उसमें रजिस्टर्ड किया हुआ था, तो पंजाब में मुख्यमंत्री सर्वत बीमा योजना चल रही है, उसमें 29 लाख परिवार पहले आते थे। उसको हमने एक्सपेंड करके, उसको बढ़ा के अब पूरे पंजाब की सभी फैमिलियों को शामिल किया। पंजाब की हर एक फैमिली, लगभग 65 लाख फैमिली जो है वो उसमें शामिल हो जाएगी, तो और सभी का इलाज जो है मुफ्त होगा। और आगे 5 लाख रुपए तक उनको राशि मिलती थी, जो कवर था, टॉप अप कवर था, वो 5 लाख रुपए तक था, उसको बढ़ा के हमने 10 लाख रुपए तक कर दिया। आज मैं समझता हूँ एक बहुत बड़ा फैसला सरदार भगवंत सिंह मान जी ने किया है। इससे बहुत पंजाब के लोगों को बहुत बड़ी राहत होगी। सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस की आपने बात की कि होमगार्ड लगाए देंगे, ये किस तरह से काम करेंगे? क्योंकि आर्मी का एक एरिया निर्धारित है, क्या उसके बाद ये लोग रहेंगे और इनकी एक्टिविटीज़ या इनका वर्क एरिया क्या रहेगा? बिल्कुल, ये बीएसएफ को उनको उनकी सहायता के लिए और पंजाब पुलिस की सहायता के लिए, और जो नशा तस्कर है उनके खिलाफ ये फोर्स हमारी काम करेगी। तो बिल्कुल ये बहुत अच्छा फैसला है। मैं मुख्यमंत्री साहब का भी धन्यवाद करना चाहता हूँ। एक महत्वपूर्ण चीज़ है, क्योंकि आम आदमी पार्टी स्वास्थ्य और शिक्षा का एक मॉडल लेके दिल्ली से पंजाब आई। हमने देखा कि स्वास्थ्य के क्षेत्र में आपने 112 जो एम्बुलेंस सर्विसेज, उसको और इन्हांस और उसको और मजबूत करने की जो बात अपने बजट में कही है। बिल्कुल, हम जो रिस्पांस सिस्टम है उसको भी और मजबूत करने के लिए हमने उसी में भी प्रबंध किया, ताकि जो लोग हैं, जो चाहे वो किसी एक्सीडेंट का शिकार हो जाए या किसी बीमारी का शिकार हो, उनको तुरंत हॉस्पिटल में कैसे लाना है, उसके लिए एम्बुलेंस का प्रबंध किया है। और उसके लिए हमने तो सड़क सुरक्षा फोर्स का भी गठन किया है। हमारे माननीय मुख्यमंत्री सर भगवंत सिंह मान जी ने सड़क सुरक्षा फोर्स का गठन किया, जो मैं समझता हूँ 6 से लेकर 8 मिनट में जहाँ भी कोई इंजर्ड होता है, जहाँ भी कोई चोट आती है, उसके पास सड़क पर पहुँचता है और उसको तुरंत जो है हॉस्पिटल में दाखिल करवाया जाए। पहला पंजाब राज्य है जहाँ डेथ रेट में
48% की कमी आई है। 48% डेथ रेट कम हो गया। ये बहुत बड़ी, मैं समझता हूं बहुत अच्छे तरीके ये स्कीम सफलतापूर्वक चल रही है और अब हम पंजाब के लोगों को जो रोड एक्सीडेंट हो उससे बचाने में कामयाब हो रहे हैं। शहरों की विकास के लिए आपने एक मॉडल तैयार किया कि ताकि अर्बन एरिया जो है वो और डेवलप हो, कि उसमें आप लोगों ने लुधियाना को शामिल किया, अमृतसर को शामिल किया, मोहाली को शामिल किया। किस तरह से वो पूरा प्रोजेक्ट जो है वो काम करेगा और कब तक इसका टारगेट रखा हुआ है? देखिए, हमने 4 शहर जो उनको चुना है, अमृतसर साहब, जलंधर, लुधियाना और मोहाली। इन शहरों में लगभग 50 किलोमीटर सड़कें बनेगी जो वर्ल्ड क्लास की सड़कें होंगी, जो वर्ल्ड क्लास मतलब आर्किटेक्चर बनाएंगे, क्योंकि इंजीनियर बनाएंगे, जिनका रख रखाव का टाइम 10 ईयर होगा और उनमें फुटपाथ बनेंगे, लैंडस्केपिंग होगी, बागवानी होगी, उनमें एक ऐसा अच्छा माहौल बनाया जाएगा कि पूरी लाइनिंग होगी, कहाँ के साइकिल वाले ने कहाँ चलना है, कार वाले ने कहाँ चलना है, कहाँ ग्रीन लाइट, हर एक इंटरनेशनल लेवल का होगा। लोग महसूस करेंगे कि हम यूरोप के किसी बड़े स्टेट में घूम रहे हैं। ऐसा माहौल जो है उनमें हम क्रिएट करेंगे और 10 साल के लिए उसका हम कॉन्ट्रैक्ट देंगे। उसके लिए जो इंटरनेशनल लेवल के आर्किटेक्चर हैं, इंजीनियर हैं, उनको एंगेज किया जा रहा है। बीजेपी और कांग्रेस लगातार ये आरोप लगा रही है कि आपने जो पुराने वादे किए थे वो नहीं पूरे हुए और एक के बाद एक नए वादे कर रहे हैं। खासकर उनका 1100 रुपये महिलाओं को देने का जो है उस पर निशाना साधा उन्होंने। देखिए, जितने भी विपक्ष के नेता है ना, चाहे भले ही वो अकाली दल में हो, भारतीय जनता पार्टी में हो, कांग्रेस पार्टी में, उनके बच्चे सरकारी स्कूलों में नहीं पढ़ते, इसीलिए उनको पता नहीं चलता कि सरकारी स्कूल की दीवार बन गई, सरकारी स्कूल का, गवर्नमेंट के स्कूल का कमरा बन गया, रूम बन गया, बच्चों को डेस्क मिल गया बैठने के लिए, बच्चों को टाइमली जो बुक्स मिल रही हैं, बच्चों को यूनिफॉर्म मिल रही है, ये उनको समझ नहीं आती। इसलिए हमारी शिक्षा की क्रांति का वो विरोध कर रहे हैं, क्योंकि वो नहीं चाहते कि पंजाब में शिक्षा की क्रांति आए, क्योंकि उनके बच्चे तो बड़े बड़े स्कूलों में पढ़ते हैं जहाँ 10-10 लाख रुपए फीसें होती हैं। हम पंजाब के आम घरों से आए हुए नागरिक हैं, आम घरों के लोग हैं, आम आदमी पार्टी वाले जितने लोग हैं, तो इसलिए भारत जो दूसरे नेता है वो विरोध कर रहे हैं, क्योंकि उनके जितने भी परिवार, मैं नहीं चाहता किसी का भी बीमार पड़े या कोई बीमार हो जाए, उनका इलाज तो भाई 5 स्टार होटलों जैसे हॉस्पिटलों में होता है। हम तो पंजाब में आम नागरिक की जो सहूलत है उसके देने के लिए काम कर रहे हैं, तो उनको ये बात समझ नहीं आ सकती, क्योंकि उन्होंने हमेशा पंजाब को बर्बाद करने का काम किया। जितना रेवेन्यू उन्होंने अपनी सरकार में 5 साल में कमाया, हमने 3 साल में कमाया। हम इतनी तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। उनकी समय में 7% ग्रोथ थी, हम 9% पे ले गए। हम टैक्स कलेक्शन में 14% पे पहुंच पे। तो ये सभी बातें जो है ना कांग्रेस पार्टी को हजम हो रही है, ना अकाली दल बीजेपी वालों को हो रही है। इसीलिए कोई ना कोई बहाना ढूंढ के हमारा क्रिटिसिज्म करते रहते हैं, क्योंकि हम अरविंद केजरीवाल जी की दिशा में लगातार लगे हुए हैं, लगातार तरक्की कर रहे हैं, क्योंकि अरविंद केजरीवाल जी ने हमें ईमानदारी का पाठ पढ़ाया और उस ईमानदारी पे सरकार जो है लगातार काम कर रही है। ये हरपाल सिंह चीमा थे जिन्होंने कहा कि पंजाब की जो सरकार है वो ईमानदारी पे चल रही है और यही वजह है कि जो पिछली सरकारों ने 5 साल में जो बजट नहीं बढ़ा पाया या जिस तरह से रेवेन्यू नहीं कमा पाए, उससे कहीं ज़्यादा 3 सालों में आम आदमी पार्टी की सरकार ने यह कर दिखाया है। और बजट जो है उस बजट में कई सारे ऐसे प्रावधान हैं जिसमें पंजाब के लोगों को सीधा फायदा मिलेगा। चंडीगढ़ से कैमरा पर्सन नजर आना के साथ अमित पांडे, न्यूज़ 24।